हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई अब हमने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है जी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, एक्सेलरेशन से एक वर्ड निकला है एक्सेलरेटर। मोटरसाइकिल का वो जो रेस वाला नहीं होता, या गाड़ी के अंदर जिससे आप रेस देते हो, हम उसे एक्सेलरेटर बोलते हैं। अब ये जो टर्म एक्सेलरेशन है, ये क्या चीज है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है। द टाइम rate of change of velocity is called acceleration। क्या समझे कि अगर किसी चीज के अंदर रेट ऑफ वेलोसिटी का चेंज आ जाए, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो उस चीज के अंदर क्या बनती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया गलीलियो ने कि अगर किसी चीज के अंदर वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो उसके अंदर एक चीज, एक नया फिजिकल क्वांटिटी बननी शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये क्या चीज है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि यानी कि ये आपके पास एक स्टूडेंट है, वो बड़ी स्पीड से इधर आया, तो मैंने कहा दी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनके डिस्प्लेसमेंट का चेंज किसके लिहाज से, दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर किस चीज़ की वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हो जाए, यानी कि जो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड, जिसे दूसरे अल्फाज में हम बोलते हैं, वो अगर चेंज हो तो उसके अंदर एक चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है ये बताती है कि कितनी तेजी से उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या कितनी रैपिडली मोशन हो रही है। क्या बताती है, रैपिड इफेक्ट ऑफ मोशन। ये बताती है हाउ फास्ट दी हाउ फास्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बताती है कि मोशन के अंदर कितना रैपिडली चेंज आ रहा है, तेजी से चेंज आ रहा है, हम इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसे मैथमेटिकली लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन किसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से, कि यार कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब आप में से एक बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, थोड़ी देर के बाद उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो उसके अंदर जो चीज बनी होगी वो बनी होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इसे हम सिंबॉलिकली लिखें तो एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से, और ये जो डेल्टा सिंबल है ट्राइंगल, इसका मतलब मैंने आपको कल बताया था यानी कि लास्ट लेक्चर में, और वहां पर इसका मतलब था चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है भाई, तो वेक्टर को मैंने आपको कल बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर डिवाइड कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन वेलोसिटी की नहीं होगी। इसकी यही तो इधर एक पॉइंट है, its direction is not in the direction of velocity, rather ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, its direction is in the direction of चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन नहीं बनती कि अगर कोई चीज इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन भी लाजमी बात इधर ही होगी, नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन डील करती है चेंज ऑफ वेलोसिटी से, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के चेंज के लिहाज से। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये एक फिजिकल फिनोमिना है, एक एक्सेलरेशन एक फिजिकल क्वांटिटीज की डिवीजन या क्वांटिटीज से मिल रही है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और इसके एक यूनिट होंगे। तो अगर आप देखें तो वेलोसिटी के यूनिट से मीटर पर सेकंड, और टाइम के क्या आ जाएंगे, सेकंड, तो ये ओवरऑल बन जाएंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन के यूनिट है। सिमिलरली एक्सेलरेशन के डायमेंशंस भी होते हैं। डायमेंशन यानी कि ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जिन जिन से मिलकर बनी है, या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। तो इसकी फिजिकल डायमेंशंस क्या होंगे कि a को आप लिखोगे ब्रैकेट में, v को लिखोगे ब्रैकेट में और t को लिखोगे ब्रैकेट में। तो v के आपने कल पढ़े थे LT-1 ओवर t, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएंगे LT-2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है ये भी जैसे वेलोसिटी हमारे पास दो किस्म की थी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी इस तरह की दो टाइप्स की हमें मिलेगी, एक जो खबर देगी टोटल खबर, ठीक है, और एक जो खबर देगी लेकिन हर वक्त पर खबर देगी, हर इंस्टेंट पर खबर देगी। तो इसलिए मैं एवरेज को उड़ाकर इधर क्या लिख देता हूं, और एक्सेलरेशन को उड़ाकर इधर लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इसकी अगर मैं डिफाइन लिखूं तो ये कहता है दी टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम अगर फॉर्मूला लिखें तो इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन avg विच इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। ये सिंपल से है, लेकिन अगर हम इस एक्सेलरेशन को देखें तो ये हमें मुकम्मल डिटेल नहीं देती। मुकम्मल डिटेल कैसे नहीं देती, ये मुकम्मल डिटेल ऐसे नहीं देती कि अगर आप में इसको बच्चा 20 की रफ्तार पर जा रहा था, ट्रैफिक है क्लियर, ट्रैफिक क्लियर, उसने यूं करके रेस दी, 20 से वो 40, 60, 80 पर गया, और जब वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने लगा तो उससे पहले उसने वेलोसिटी वापस कर दी 20। तो हम कहेंगे यार वेलोसिटी में तो चेंज आया ही नहीं, टाइम पे चेंज आया, तो इसका मतलब है क्या उसने एक्सेलरेट नहीं किया। या दूसरे अल्फाज में मैं ये कह देता हूं कि एक बच्चा यहां से चला जीरो पर, जीरो वेलोसिटी थी मोटरसाइकिल की, अभी उसने स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट करने के बाद जब उसने चलाना शुरू किया तो पहले जीरो थी, जब वो अपने घर पहुंचने लगा तो जब उसने बंद किया मोटरसाइकिल तो तब उसकी वेलोसिटी होगी 20। वो रास्ते में इतना लंबा सफर करके गया है। ठीक है, अब जब वो इधर से जीरो से चला है तो ये इसकी होगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और जब वो इधर पहुंचा तो इस जगह पर उसकी जो फाइनल थी वो थी 20, और उसको टाइम लगा लेट्स सपोज 20 सेकंड्स। क्या रास्ते के अंदर कहीं पर ट्रैफिक ज्यादा हुई कहीं पर कम, तो उसकी वेलोसिटी जीरो से बड़ी भी होगी कम भी हुई होगी, 10 भी हुई होगी, 10 से कम भी हुई होगी, 10 से ज्यादा भी, लेकिन अल्टीमेटली इतनी हुई। तो मैं कहूंगा अभी चेंज कितना आया, तो एक्सेलरेशन में लिखूंगा ए ठीक है, फाइनल यानी कि चेंज को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कहती है कि ये एक्सेलरेशन कहती है कि भाई इसकी वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन रही पूरे सफर में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रही, लेकिन जबकि उसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट थी, चेंज होती थी। तो ये एक मुकम्मल डिटेल नहीं बताती कि कहाँ पर एक्सेलरेशन ज्यादा और कहाँ पर कम है। इस मसले से बचने के लिए जैसे हमने कल एक जुगाड़ निकाला था वेलोसिटी के टॉपिक में, वैसे हम एक जुगाड़ निकालेंगे, उसका नाम रख देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कहती है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, सच दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, जब वक्त जीरो के आस पास हो तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगी हम उस एक्सेलरेशन का नाम क्या रख देंगे, इंस्टेंटेनियस। और इसको हम लास्ट टॉपिक की तरह INS इधर लगा देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और मैंने आपको बताया था कि अगर छोटी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी डिवाइड करे तो आंसर लाजमी नहीं है छोटा, यानी कि 0.1 को 0.1 करे तो जवाब 1 आता है,
यानी कि छोटी को छोटी डिवाइड करें तो जवाब लाजमी नहीं है छोटा आएगा। इसका मतलब है कि ये किसी भी लम्हे जो एक्सेलरेशन होगी ना उसकी बात होगी। अब ये किसी भी लम्हे का मतलब क्या है कि कोई चीज़ यहाँ से चली तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, कोई चीज़ इधर गई तो उसकी जो बाद में वेलोसिटी बनी फर्स्ट करो वो 20 बनी, ठीक है। अब ये जो पूरा रास्ता वो ट्रैवल करके आई, उस पूरे रास्ते में जो उसकी हर लम्हे एक्सेलरेशन ये होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब है ये इनिशियल होगी जो इधर बनी वो फाइनल, और इसके अंदर जो टाइम इंटरवल लेना वो इतना छोटा हो कि टाइम अप्रोचेस टू 0, यानी कि अभी मैं इधर 0 पे हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 0, मैं हल्का सा यूं होता हूँ तो टाइम में हल्का सा चेंज आएगा, बहुत हल्का सा इंस्टेंट लम्हे का चेंज, और उस लम्हे के चेंज में जो मेरी वेलोसिटी का चेंज आया मैं उसको डिवाइड कर दूंगा उस टाइम पे, तो जो एक्सेलरेशन आएगी उसका नाम होगा इंस्टेंट। ये जो चीज़ है ना, ये जो लिखना है, ये कोई मैथ, ये जो है ना ये ऐसे लिमिट, ये कोई मैथ का ऐसे फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ एक हाईलाइट देता है कि भाई आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करते जाना है हर लम्हे पे, और हर लम्हे पर वेलोसिटी का एक और भी बड़ा फायदा है, ये है स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसके अंदर तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह की मोशन करूं, यूं मैं यूं पहुंचाऊं घर, तो इधर देखो, तो इधर इसकी एक्सेलरेशन जो इधर होगी, इधर डायरेक्शंस होंगी, जो इधर होगी इधर होगी, इधर होंगी इधर होगी, इधर होंगी इधर होंगी, इधर होंगी इधर होंगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस आपको हर लम्हे वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलरेशन के साथ साथ कि हर लम्हे उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, हर लम्हे उसकी डायरेक्शन की भी मालूमात देता है कि हर लम्हे पर उसकी डायरेक्शन किधर थी, वो इधर जा रही थी किधर जा रही थी, तो इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक हो गया, ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस, दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि ये लम्हे पे लम्हे और वो टोटल है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि एक इंस्टेंटेनियस हमने पढ़ी थी, एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, फिर एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, और फिर यूनिफॉर्म। सिमिलरली जैसे उधर था वेलोसिटी के टॉपिक में, वैसे ही इधर भी एक चीज आएगी, इसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? इफ अ बॉडी changes equal velocity in equal intervals of time, then a body is said to be moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कि अगर एक जैसा सारा काम हो, एक जैसा काम का मतलब है कि अगर कोई चीज़ यहाँ से चली है और वो इधर पहुँचना चाहती है और इस रास्ते में उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है, तो मैं कहता हूँ कि 1 सेकंड में उसने वेलोसिटी चेंज की 10 की, आगे जब 1 सेकंड फिर क्रॉस हुआ तो 1 सेकंड में फिर 10 की चेंज हुई, फिर 10 की चेंज हुई, फिर 10 की चेंज हुई, फिर 1 सेकंड में 10 की चेंज हुई, और लास्ट में भी 10 की ही चेंज हुई 1 सेकंड में। ठीक है, तो इस वक्त जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। इसका मतलब है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 0, इधर हुई 10, इधर हुई 20, इधर हुई 30, इधर हुई 40, इधर हुई 50 और इधर हुई 60। तो वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, तो वेलोसिटी लाजमी बात है कि चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन बनेगी। अब ये जो एक्सेलरेशन बन रही है, ये जो एक्सेलरेशन होगी इसका नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो एवरेज के अंदर जो उसकी, अगर कोई इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन its average and instantaneous accelerations are equal। ये इक्वल होती हैं, देखो कैसे, तो मैं इसे लिखूंगा AVG INS, तो ये बराबर होंगी। कैसे? देखो, मैं कहूंगा कि इसकी टोटल वेलोसिटी में चेंज कितना है, आप कहोगे सर 60, मैं कहूंगा डिवाइड करो 1 2 3 4 5 6, तो मैं कहूंगा इसको डिवाइड करो, तो आप कहोगे सर 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60। अब मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस निकालो किसी भी लम्हे, फर्स्ट करो मैं इस लम्हे की निकालता हूँ, इस इतने पोर्शन की, तो मैं क्या करूँगा 40
फाइनल माइनस इनिशियल 30 डिवाइडेड बाई कितना टाइम लगेगा 10। इधर देखो तो आएगा 60/60, इधर आएगा 10/10, 1 = 1। ठीक हो गया। तो इसकी दोनों एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों क्या हो जाती हैं, सेम। ठीक है। अच्छा, याद रखो कि एक्सेलरेशन सिर्फ तभी बनती है अगर वेलोसिटी में चेंज आए, क्योंकि जो फार्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का वो है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, जनरल लिख रहा हूँ, ये आएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, इफ अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन फिर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, यानी कि फर्स्ट कर लो वो v के बराबर। आप जरा ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो, यही बनेगा v माइनस वी ओवर डेल्टा टी, 0/something इंटू ये विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो ये नल वेक्टर यानी कि वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। लेकिन याद रखना कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है यानी उसकी वैल्यू सेम रहती है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। ना ना ना, एक्सेलरेशन को 0 होने के लिए उस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब यानी कि डायरेक्शंस की सेंस में, मैं वेक्टर्स की सेंस में बात कर रहा हूं कि अगर पहले इधर जा रही है और बाद में इधर मुड़ गई, मैं ऐसे जा रहा हूं सीधा, ऐसे गया 10 की स्पीड से, उसके बाद मैं 10 की स्पीड से इधर मुड़ जाता हूं तो मेरी डायरेक्शन बदल गई, तो याद रखना इस वक्त एक्सेलरेशन होगी। लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शंस, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शंस भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा सेंटीमीटर फोर्स, उधर हम ये प्रूव भी करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएगी इसी एक्सेलरेशन के अंदर एक दो पॉइंट हैं छोटे छोटे, वो हमने देखने। एक्सेलरेशन की टाइप्स उसने बता दी, बस ऐसे ही एक बता दिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? इफ द velocity of the body is increasing, then the acceleration is पॉजिटिव। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगी पॉजिटिव। ठीक है, इधर मैं अभी बताता हूं आपको फार्मूले के लिहाज से। दूसरी है जी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी decreasing, then acceleration is नेगेटिव। ये कैसे आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी बताता हूं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को आल्सो कहते हैं, हम इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के दूसरे नाम है, रिटार्डेशन या डेसेलरेशन। यानी कि अगर आप में से कोई बच्चा या किसको कोई कहे भाई रिटार्डेशन हो रही है, उसको फौरी समझ जाना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी डिस्कस हो रही है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कैसे अभी पता लगेगा? मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन डील करती है चेंज ऑफ वेलोसिटी से। देख रहे हो भाई मेरे, ये डील कर रही है चेंज ऑफ वेलोसिटी से, ना कि वेलोसिटी से। सही हो गया। तो अगर मैं इसे जरा ओपन करके लिखूं तो क्या इस फॉर्मूले को मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ऐसे लिखूंगा। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन 1 का आंसर पॉजिटिव कब आएगा? इसका आंसर पॉजिटिव यानी कि इसका जो आंसर है मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हो इसका जो आंसर है वो A बन रहा है, तो A पॉजिटिव आएगा, A इज पॉजिटिव। या इसको ऐसे लिख सकते हो अगर मैथमेटिकली आपने लिखना है, A ग्रेटर देन 0 कब आएगा? व्हेन वी एफ ग्रेटर देन वी आई। खुद सोचो कि जब वी एफ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन A इज नेगेटिव यानी कि A का आंसर लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा नेगेटिव होता है। ठीक है, कब? व्हेन
VF इज लेस देन VI, सिर्फ यानी कि इस कंडीशन के अंदर ही आंसर 0 से छोटा होगा। तो देन ये जो सारी कहानी है इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये था आपका पूरा एक्सेलरेशन का टॉपिक। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट रहता है या कोई चीज़ मिस हुई है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।